नमस्कार, ई न्यूज में देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। केबीसी 16 के लेटेस्ट एपिसोड में हॉट सीट पर अमिताभ बच्चन के सामने आईआईटीएन प्रियांशु पहुंचे। प्रियांशु जैसे ही स्टेज पर पहुंचे, अमिताभ बच्चन ने उनका स्वागत किया। दर्शकों ने भी ताली बजाकर उनका अभिनंदन किया। इसके बाद अमिताभ और प्रियांशु के बीच बातचीत का दौर शुरू होता है। बातचीत के दौरान अमिताभ बच्चन ने एआई को लेकर एक बड़ा खुलासा किया। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि उन्होंने क्या खुलासा किया, यह मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। आप पूरे वीडियो में बने रहिए। जी हाँ, आपको बताऊं कि अमिताभ बच्चन वैसे तो केबीसी के मंच से अलग अलग किस्से सुनाते रहते हैं और अलग अलग खुलासे करते रहते हैं, लेकिन इस एपिसोड में अमिताभ बच्चन ने एआई को लेकर एक बड़ा खुलासा कर दिया। जी हाँ, अमिताभ बच्चन ने कहा कि प्रियांशु, एआई से जब भी हमारा कभी संपर्क हुआ है तो वह संपर्क गलत ही रहा है। यानी हमारा परिचय एआई के साथ हमेशा गलत ही संदर्भ में गया है। इस पर प्रियांशु पूछते हैं कि सर ऐसा क्यों। उस पर अमिताभ बच्चन बताते हैं कि पता नहीं एआई मुझे क्या क्या नाम बना देता है। जी हाँ, अमिताभ ने बताया कि एआई की मदद से लोग हमारी तस्वीर के साथ ना जाने क्या कुछ ना बना देते हैं। कोई हमारे तस्वीर में लिपस्टिक तक लगा जाता है। जी हाँ, यह सुनकर प्रियांशु और वहां बैठे दर्शक जोर जोर से हंसने लगते हैं। अमिताभ बच्चन भी मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। अमिताभ कहते हैं कि लोग हमारी तस्वीर में लिपस्टिक लगा देते हैं और वही तस्वीर जो है वायरल हो जाती है और लोगों को लगता है कि मैं सच में लिपस्टिक भी लगाता हूँ। तो एआई से जब भी हमारा परिचय हुआ है वह गलत ही हुआ है। इसके बाद आगे बिग बी बताते हैं कि एक बार मुझे अफ्रीका से एक प्रशंसक ने मुझे एक तस्वीर भेजी। वो तस्वीर इतनी लाजवाब थी, इतनी शानदार थी कि मैं बता नहीं सकता। उसमें लग रहा था कि सच में यह तस्वीर ओरिजिनल है, लेकिन वह भी फेक था। तो इस पर प्रियांशु पूछते हैं अमिताभ को उस तस्वीर के बारे में। तो अमिताभ बताते हैं कि वह तस्वीर जो है, उस तस्वीर में मैं किसी कंप्यूटर पर बैठा हूं और कुछ टाइप कर रहा हूं। जी हाँ, और यह तस्वीर कहाँ का था, कब का था, मुझे नहीं पता था। तब मैंने उस प्रशंसक से पूछा कि यह तस्वीर आपने कहाँ से ली है, जिस पर वो प्रशंसक बताता है कि मैं आपका गाना सुन रहा था, इस दौरान ही मैं एआई की मदद से आपकी तस्वीर बनाई है। लेकिन हाँ, वह तस्वीर जो थी वह बेहद ही लाजवाब थी। मुझे वह तस्वीर बहुत पसंद आई। इसके बाद अमिताभ बच्चन पूछते हैं कि क्या एआई की मदद से इतनी सुंदर तस्वीर भी बनाई जा सकती है। तो इस पर प्रियांशु कहते हैं जी हाँ। आगे प्रियांशु बताते हैं कि सर, पहले मैं डीप फेक का ही कोर्स करना चाहता था, लेकिन जब मैं सिलेबस को उल्टाया तो मैंने डीप फेक कोर्स को जो है हाथ जोड़ दिया, क्योंकि बहुत ही टफ था। और यह तस्वीर जो बनाई जाती है यह डीप फेक की मदद से बनाई जाती है। तो इस पर अमिताभ बच्चन चौंक गए कि इसकी भी कोर्स होती है, डुप्लीकेट तस्वीर बनाने की भी कोर्स होती है। तो इसके आगे प्रियांशु बताते हैं कि सर, मुझे डीप फेक करने का बहुत शौक था, लेकिन बहुत ज़्यादा ही टफ है यह सब्जेक्ट, इसलिए मैंने फिर आईआईटी को चुना और आज मैं आईआईटी कर रहा हूँ। इसके अलावा प्रियांशु बताते हैं कि सर, मैं पहली बार में आईआईटी क्लियर किया था और आज मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है। आगे प्रियांशु ने अपने बारे में, अपने मिशन के बारे में, अपने परिवार के बारे में और अपने आर्थिक स्थिति के बारे में भी ढेर सारी जानकारी अमिताभ बच्चन से साझा की। इस दौरान अमिताभ बच्चन भी लगातार प्रियांशु की तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि प्रियांशु में इतनी प्रतिभा थी कि शायद अमिताभ बच्चन उनके कायल हो गए थे। अमिताभ बच्चन लगातार उनकी तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे। और मैं आपको बताऊं, प्रियांशु जो है वो 25 लाख के सवाल तक पहुंच गए थे, लेकिन 25 लाख के लिए जो उनसे सवाल पूछा गया था उस सवाल का जवाब उन्हें पता नहीं था। इस वजह से वो सिर्फ 12.50 लाख रुपया ही जीत पाए, यानी 12,50,000 रुपया जीत कर प्रियांशु केबीसी के मंच से विदा हुए। इस दौरान अमिताभ बच्चन ने उन्हें आगे की भविष्य के लिए, करियर के लिए शुभकामनाएं दी। प्रियांशु ने भी
मुस्कुराते हुए अमिताभ बच्चन का अभिवादन किया। मैं आपको बताऊं, वैसे तो केबीसी के मन से अमिताभ बच्चन अलग अलग किस्से सुनाते रहते हैं, अलग अलग खुलासे भी करते रहते हैं। कभी अमिताभ बच्चन कहते हैं कि ये दर्शक, मेरे जो ऑडियंस हैं वो पता नहीं मेरे तस्वीर को क्या कुछ न बना जाते हैं। कभी वो बताते हैं कि मेरी आवाज़ को लेकर भी कई लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं आपको बताऊं यह बात भी कि कई लोग देश में कई ऐसे कलाकार हैं जो अमिताभ बच्चन की आवाज़ की मिमिक्री करते हैं और उसी मिमिक्री से उनका घर परिवार चलता है, रोजी रोटी चलती है। और आपने बॉलीवुड के कई सितारों का मिमिक्री करने वालों को आपने देखा होगा, और वाकई जो मिमिक्री की जाती है, अमिताभ बच्चन का कुछ ऐसे भी कलाकार हैं जो मिमिक्री करते हैं, वो इतना शानदार करते हैं कि शायद आवाज़ सुनकर कहीं से भी नहीं लगता कि अमिताभ बच्चन नहीं है। आप सुदेश भोसले की बात कर लीजिए, वही अमिताभ बच्चन के ज़्यादातर गाना गाते हैं, तो कहीं से भी नहीं लगता कि अमिताभ बच्चन की आवाज़ नहीं है। इनकी भी एक अलग कहानी है सुदेश भोसले की, वो मैं किसी अन्य दिन भी आपको सुनाऊंगा। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि अमिताभ बच्चन अलग अलग खुलासे करते रहते हैं, तो इस बार अमिताभ बच्चन ने एआई को लेकर बड़ा खुलासा किया और यह एपिसोड दर्शकों ने बहुत ज़्यादा पसंद भी किया है। बहुत तेज़ी से यह एपिसोड वायरल हो रहा है और वाकई जो बातचीत दोनों के बीच हुई है वह बातचीत बहुत ही शानदार और जानदार हुई है, इसलिए दर्शक इस एपिसोड को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते रह रहे हैं। जी हाँ, वैसे तो केबीसी का हर एपिसोड दर्शक पसंद करते हैं क्योंकि हर एपिसोड में ज्ञान के साथ साथ इंटरटेनमेंट भी देखने को मिलता है। अमिताभ बच्चन नए नए किस्से सुनाते रहते हैं, अनसुने किस्से सुनाते रहते हैं जिसे लोग सुनना बेहद पसंद करते हैं और वो मज़ेदार किस्से का मज़ा भी लेते हैं। तो ऐसे ही आगे भी अमिताभ बच्चन आप लोगों को अलग अलग तरीके के मज़ेदार किस्से सुनाते रहेंगे क्योंकि केबीसी अभी भी जारी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। हम अन्य खबरों के साथ भी आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें। हम इसी तरह अलग अलग तरीके के मज़ेदार किस्सों को लेकर आप लोग के बीच आते रहेंगे। आप बस हमारे ऊपर प्यार बनाए रखिए। अभी फिलहाल इतना ही, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।